लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। और वो भी एक सरकार में मंत्री। खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, ब्राह्मणों का सत्कार क्यों होता है? बोले जब यजमान जबरदस्त प्यारा सा श्रद्धा के साथ भोजन बनाते हैं, तस्मई खिलाते हैं, अब मालपुआ खिलाते हैं, थोड़ा बहुत ढोकला खिलाते हैं, फिर उसके बाद में दक्षिणा दे देते हैं। और दक्षिणा देकर जब यजमान चरणों में प्रणाम करते हैं, तब ब्राह्मण कहते हैं आहा यजमान आज तो आनंद आ गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? आज का ये वीडियो स्वर्ग नरक पर इसलिए आधारित है क्योंकि तमाम कथावाचकों को मिर्ची लग गई, क्योंकि धंधे पर चोट हो गई। आस्था पर चोट होना तो एक बहाना है। अगर ऐसे ही तमाम सारे लोग 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के इस तथाकथित जातिवादी, गैर समानता वाले, ऊंच नीच के भेद वाले, छुआछूत रखने वाले धर्म को छोड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी दुकानदारी और धंधे पर फर्क पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिसने बताया था कि अगर ये मूर्ख लोग हमें कथावाचन का पैसा ना दें तो हम कथा करने ही क्यों जाएं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? यहां पर मैं अपने फेवरेट कॉमेडियन कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात से सहमत हूं। यह पूरा मामला धंधे का है। अगर धंधे शब्द से किसी को तकलीफ हो रही है तो एक भी कथावाचक जो प्रसिद्ध हो चुका है बता दे, जो बिना पैसा लिए, बिना मोटा मान लिए, बिना लाखों की बुकिंग किए हुए कहीं भी कथावाचन करने जाता हो। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि 22 प्रतिज्ञाएं जो दिल्ली में दोहराई गई, उसके बाद लखनऊ में हुई, देश भर में उसका आयोजन होने लगा, उससे आस्था और नाजुक भावनाओं को ठेस पहुंचने से ज्यादा धंधे को चोट पहुंच रही है। इसलिए देवकी नंदन ठाकुर जो एक कथावाचक हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, गूगल बताता है कि जाति से ब्राह्मण हैं, उनको भी तकलीफ हुई। उन्होंने अपने मंच पर ही, जो अक्सर प्याज लहसुन और एक जाति विशेष के वर्चस्व के लिए कथा के मंचों से ज्ञान ठोकते रहते हैं, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को बुरा भला कहा। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। ये कसम दिलाई। उसमें से खुदा गायब थे कि हम खुदा की पूजा नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। उसमें से जीसस गायब थे कि हम जीसस को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गौरी, पार्वती, यही सब इन्वॉल्व थे। और वो भी एक सरकार में मंत्री इस बात को बोले। इसका मतलब समझते हो? खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा कि बुद्ध धम्म में जो पूजने की पाखंड की परंपरा है, इससे ब्राह्मणवाद को कोई खतरा नहीं। जहां पाखंड और पूजना आता है वहां ब्राह्मणवाद अपने आप शामिल हो जाता है। ब्राह्मणवादियों को असली तकलीफ हुई जब ये 22 प्रतिज्ञाएं चर्चित होना शुरू हुई। इसलिए इन दीक्षा समारोहों का विरोध होना शुरू हुआ। देवकी नंदन ठाकुर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप जाति वर्चस्व का ज्ञान मंचों पर देते रहें, स्वर्ग नरक के भेद में लोगों को उलझाते रहें, डराते धमकाते रहें, मगर जिस बात में ज्ञान ना हो, जाने अनजाने उसके बारे में ज्ञान नहीं ठोकना चाहिए। 1956 में बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उन्होंने इन 22 प्रतिज्ञाओं को मन से दोहराया था। अब आप कह रहे हैं कि इसमें खुदा नहीं आया, इसमें जीसस नहीं आया। वहां जितने भी लोग बाबा साहब के साथ में दीक्षा ले रहे थे, यहां राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जितने लोग दीक्षा ले रहे थे, लखनऊ में जितने लोग दीक्षा ले रहे थे, ये सभी लोग
इस तथाकथित हिंदू धर्म, जिसको आप लोगों ने ब्राह्मण धर्म बना करके छोड़ दिया है, उसके जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत से परेशान हो करके एक धर्म विशेष को छोड़ करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। इसलिए वहां खुदा और जीसस का नाम नहीं आया। बाबा साहब को कभी पढ़ा होता तो यह भी समझ में आ गया होता कि उन्होंने कहा था कि मैंने जन्म तो हिंदू में ले लिया है, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, यह मेरे हाथ में है। मतलब जब जन्म से हिंदू इस धर्म को छोड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो इसी धर्म के देवी देवताओं का नाम लेगा, और इसमें आस्था आहत होने की बात कहां हुई। मंचों पर जो स्वर्ग नरक का और जाति वर्चस्व का ज्ञान देते हो, अगर चर्चा इस बात पर कर ली जाए कि आखिर 1956 के बाद पहले बाबा साहब ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी नास्तिक होने से पहले, या बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले ट्राई किया था कि इस धर्म में उनको हिस्सेदारी मिल जाए। मंदिरों का आंदोलन भी चलाया था। जब उन्होंने समझ लिया कि विशेष जाति के लिए भगवान बने हुए हैं, तो उन्होंने इनको छोड़ना ही उचित समझा। इन प्रतिज्ञाओं में किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी देवता के खिलाफ कुछ भी अभद्र टिप्पणी नहीं है। सिर्फ यह कहा जा रहा है कि मैं उनको नहीं मानता। इसमें किसी धर्म का उल्लंघन कैसे हो गया? संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी मिली है, उसके हिसाब से यह कहीं गलत नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर स्वर्ग नरक का जो भेद बता रहे हैं, मंत्री को धमकी दे रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि यही आप अपने लोगों को समझाइए। आप दूर से बैठ करके श्राप दे दीजिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको बुरा लगेगा इन सब बातों से, तो वो भी इनको किसी तरीके से सजा दे सकता है। या आपने बता ही दिया कि मरने के बाद स्वर्ग नरक में चले जाएंगे, तो अपने उन नाजुक भावनाओं वाले अंध भक्तों को समझाइए कि किसी के घर पर जाके प्रदर्शन ना करें, हमला ना करें, एफआईआर करने की जोखिम ना उठाएं, क्योंकि अपने आप उनको सजा तो मिल ही जाएगी। आप द्वारा मिल सकती है, ईश्वर द्वारा मिल सकती है, और मरने के बाद स्वर्ग नरक में मिल सकती है। लेकिन असली बौद्धिस्ट, अर्जकवादी, तर्कवादी, अंबेडकरवादी के साथ यह भी तकलीफ है कि वो स्वर्ग नरक में भरोसा तो करता नहीं है, क्योंकि तर्कवादियों का मानना है कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की खोज कैसे हुई? ये कोई बता नहीं पाता है तो भरोसा करता भी नहीं है। फिर भी देखिए ये धर्म का धंधा कैसे डराने के दम पर टिका हुआ है। देवकी नंदन ठाकुर को जब ये समझ में आया कि ज्यादातर लोग यहां से छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो कैसे इस भोली वाली जनता को नरक में डरा करके रखा जाए, वो बकायदा अपने कथा मंचों से इस डर का बखान कर भी रहा है। कई लोग तो बड़े ढंग से, बड़े गर्व से कहते हैं, अरे किसने नरक देखे हैं? कहते हैं कि नहीं? अरे किसने नरक देखा है? कुछ साल पहले देखा तो तुम्हें भी नहीं था। काफी पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम श्राद्ध नहीं करेंगे। आपको भी ऐसे ज्ञानी महापुरुष मिलते होंगे। ब्राह्मणों के खाने से पितरों तक पहुंचेगा, अग्नि के खाने से कोई पितरों तक पहुंचेगा, तेरे मुंह में खाने से पेट तक कैसे पहुंचता है? उस अंधकार में, नरक में, वो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, घोर अंधकार है उस नरक में चारों तरफ। उसको वहां अन्न खाने को नहीं मिलता, जल पीने को नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति को अंधतामस नरक में गिराया जाता है, उसे अन्न जल नहीं देते। जब वो कहता है कि हमें भूख लग रही है, तो यमराज के दूत चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जब वो कहते हैं भूख लग रही है, तब वो डंडों की बरसात उसके ऊपर करते हैं। चारों तरफ खड़े हो गए, और जिधर से बच के भागता उधर ही डंडे पड़ते हैं। नेशन जनमत का इस पूरे मामले पर सिर्फ यह कहना है कि अगर 22 प्रतिज्ञाएं गलत हैं, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, जेल में क्यों नहीं डाल रही है? और अगर प्रतिज्ञाएं सही हैं, तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को परेशान क्यों किया जा रहा है? और इस तरह के लोग जो व्यास पीठों पर बैठ करके कथा वाचन के नाम पर एक जाति वर्चस्व की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।